जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से पहले यह आखिरी रात है और मैं आपके सापेक्ष उपस्थित हूँ एक और रैपिड फायर वाली क्लास लेकर के। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, एक बात ज़रूर देखना है, ठीक ना। लिखा हुआ तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए ध्यान से बातों को सुनना है, ठीक ना। अगर मैं धीरे बोलूँ तो स्पीड को फास्ट कर लेना है, अगर मेरी आवाज़ आपको फास्ट लगे तो स्लो कर लेना है, लेकिन एक बार ज़रूर सुने, ठीक ना, क्योंकि सवाल मैं भी इरादा बना लिया हूँ कि सवाल को फंसाया जाए, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रियदर्शिका पुस्तक है, प्रियदर्शिका पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की पुस्तक। कौन कौन सी? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, ठीक ना, रत्नावली और नागानंद, ठीक ना। यह तीन पुस्तक किससे रिलेटेड है? तो हर्षवर्धन से रिलेटेड है। हर्षवर्धन कौन थे? तो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट, ठीक ना, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट। इनको कौन हराता है? तो इनको जो है पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, ठीक ना। इनके समय जो है राजधानी कहाँ गई थी? तो कन्नौज गई थी, कन्नौज इनके समय राजधानी थी, ठीक ना। इंडिका जो है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मैगस्थनीज की, ठीक ना, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। उसके बाद हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो पुस्तक है उसका नाम जो है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद इंडिया 2020 भी इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। उसके बाद है लाइफ ट्री, लाइफ ट्री आने का संभावना है, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 1997 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। किसको? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक ना, अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक ना। उसके बाद जो है प्लेइंग इट्स माई वे, किसका बुक है ये? तो सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर, ठीक ना, प्लेइंग इट्स माई वे बायोग्राफी है। स्टेट फ्रॉम हॉट, ये किसका है? तो कपिल देव, ठीक ना, कपिल देव से रिलेटेड है। उसके बाद टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ठीक ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू की है। उसके बाद एक्सटर्नल इंडिया, उसके बाद माई ट्रूथ, एक्सटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ, ये दो अलग अलग किताब हैं। किसकी हैं? तो इंदिरा गांधी की, ठीक ना। उसके बाद जो है 10 मई 1857 को रिवोल्ट होता है। कौन सा रिवोल्ट? तो भारत का पहला स्वतंत्रता क्रांति, ठीक ना, भारत का पहला जो है रिवोल्ट होता है, ठीक ना, स्वतंत्रता के लिए। कब होता है? तो 10 मई 1857 को, ठीक ना। उसके बाद जो है हंटर कमीशन, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? तो जलियांवाला बाग मैस्केयर से रिलेटेड है, ठीक ना, जलियांवाला बाग मैस्केयर 13 अप्रैल 1919 को होता है। और जब उसी के विरोध में जो है लोग विरोध करते हैं उसका, जलियांवाला बाग का, जलियांवाला बाग मैस्केयर का जब विरोध होता है तो उसी को शांत करने के लिए ये हंटर कमीशन बनाया जाता है, ठीक ना। हंटर कमीशन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है हंटर कमीशन का गठन किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है 28 दिसंबर 1885 मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो बाई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनका पूरा नाम जो है उमेश चंद बनर्जी है, ठीक ना। उसके बाद गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी जो है गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार जो है, पहली बार अधिवेशन में भाग लेते हैं। वो अधिवेशन कौन सा होता है? तो 1991 यानी कि, ठीक ना, 1901 कलकत्ता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं, ठीक ना। और पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब करते हैं? तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन जो है कब होता है? तो बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में होता है। पहली बार जो है इसमें अध्यक्षता करते हैं और इसमें जो है पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो बुक है, कौन कौन सी बुक है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह एक बहुत ही फेमस बुक है, ठीक ना। उसके बाद हिंद स्वराज है। उसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक ना। ये तीन जो बुक जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है। पेपर में पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक ना। तो 1905 में बात कर लेते हैं, बंगाल विभाजन होता है। उस समय जो है वायसराय कौन होता है, यानी कि गवर्नर जनरल कौन होता है? तो लॉर्ड कर्जन होता है, ठीक ना। पहले मुस्लिम जो है
कांग्रेस अधिवेशन के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है 1887, ठीक ना। उसके बाद पहले यूरोपियन कौन होते हैं, तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले जो है पहले यूरोपियन अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस सेशन के, ठीक ना, कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद पहले वुमेन यानी कि पहली महिला जो है कौन होती है, तो एनी बेसेंट 1917 में जो है। उसके बाद पहले इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक ना, कौन होती है, तो सरोजनी नायडू, ठीक ना। ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की बात हो रही है, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था, तो उस समय जो है वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड कौन था, तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय था, ठीक ना। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ INC एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना, तो कौन थे, तो आचार्य JB हाँ, आचार्य JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी जो है उस समय क्या थे, तो इंडिपेंडेंस टाइम में, यानी कि जब हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी, ठीक ना। आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो आएगा आंसर कितना, तो 7। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर, ठीक ना, भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। उसके बाद जो है वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी बुक है, तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा डॉक्टर BR अम्बेडकर की बुक है, ठीक ना। हु वाज शुद्धदास, ये भी किसका बुक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का, ठीक ना। इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है हम कुछ क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो झींगा से, ठीक ना। उसके बाद मांस भी आएगा, तो मांस भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमृत क्रांति, तो नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। हरित क्रांति, भारत में इसका जनक किसको माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को, ठीक ना, खाद्यान्न से रिलेटेड है। पीली क्रांति जो है तिलहन से रिलेटेड यानी कि मस्टर्ड से रिलेटेड। उसके बाद जो है भूरी क्रांति किससे रिलेटेड, तो कोको यानी कि कॉफी से रिलेटेड। सुनहरा रेशा, ठीक ना, सुनहरा रेशा क्रांति किससे रिलेटेड, तो जूट से रिलेटेड, ठीक ना। उसके बाद सैफरॉन क्रांति, ये पूछा जाएगा, सैफरॉन क्रांति जो है किससे रिलेटेड, तो केसर से रिलेटेड। और एक्सरे का आविष्कार की बात कर लेते हैं, तो एक्सरे का आविष्कार कौन किया, तो एक्सरे का आविष्कार जो है विलहेल्म रांटजेन ने किया, ठीक ना, विलहेल्म रांटजेन, ठीक ना। उसके बाद 3D प्रिंटर का आविष्कार चकहल ने किया था, ठीक ना। उसके बाद चेचक के टीका का आविष्कार जो है किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद पोलियो के टीका का आविष्कार कौन किया, तो जॉन्स साल्क ने, ठीक ना। उसके बाद रक्त प्रवाह का खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे। रक्त प्रवाह का खोज कौन करता है, तो विलियम हार्वे करते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक ना, 1 दिसंबर को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैंसर जो है ऑन्कोलॉजी कहलाती है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप, यानी कि वह ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबको दे सकता है, सर्वदाता है, ठीक ना, किसी को भी दे सकता है, तो वह है O, ब्लड ग्रुप O। और ब्लड ग्रुप O में भी O पॉजिटिव की O नेगेटिव, तो O पॉजिटिव, ठीक ना। उसके बाद जो है विटामिन की बात कर लेते हैं। कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन, तो हमने यहाँ पे लिखा है केडा यानी कि विटामिन के, ठीक ना, जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक ना। उसके बाद विटामिन E, ठीक ना, विटामिन E। उसके बाद विटामिन D जो सूर्य से भी मिलता है। उसके बाद विटामिन A, वसा में घुलनशील विटामिन केडा यानी कि KEDA, ठीक ना। उसके बाद पानी में घुलनशील, तो B और C है, विटामिन B और विटामिन C, ठीक ना। उसके बाद 4 डिग्री पर पानी का सर्वाधिक घनत्व हो जाता है, 4 डिग्री, ठीक ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का सर्वाधिक घनत्व हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद कुछ फार्मूला हमने लिखा है। CaSO4 हाफ H2O किसका फार्मूला है, CaSO4 हाफ H2O किसका फार्मूला है, तो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। उसके बाद जो है NaHCO3 किसका है, तो बेकिंग सोडा का, ठीक ना। उसके बाद Na2CO3 10H2O किसका फार्मूला है, तो वॉशिंग सोडा का, ठीक ना।
उसके बाद कोल की बात कर लेते हैं, कोयला की बात कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है? तो सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रोसाइट, है ना, एंथ्रोसाइट जो है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? तो बिटुमिनस होता है। तीसरे नंबर पे लिंगनाइट, और पीट जो है सबसे बेकार कोयला होता है, लो क्वालिटी का कोयला होता है सबसे, वह होता है पीट, ठीक ना। उसके बाद मानव शरीर में कुल मसल्स की बात करें, मांसपेशियों की बात करें, तो उनकी संख्या लगभग कितनी होती है? तो 639 यानी कि 639 प्रकार की जो है मांसपेशियां यानी कि मसल्स होती है मानव शरीर में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होता है। इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? ठीक ना, इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो वह मेटल होगा जिंक। इंसुलिन यानी कि देखते हैं अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो उसे अगर डायबिटीज़ लेवल उसका बहुत हाई रहता है, कम नहीं होता है, तो उसे डॉक्टर जो है इंसुलिन लगाने की सलाह देता है, ठीक ना। नाभि के पास लगता है वो इंसुलिन, ठीक ना, उसमें जो है जिंक मेटल पाया जाता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन, ठीक ना। केराटिन जो है एक प्रोटीन है जो नाखून में होता है, ठीक ना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक ना। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का खोज किया था। आगे चलते हैं। जीएसटी जो है गुड सर्विस टैक्स, यह कब लागू होता है? तो 1 जुलाई 2017 को जो है लागू होता है। हमारा संविधान बाई हैंड यानी कि हाथ द्वारा लिखित, ठीक ना, इटैलिक लैंग्वेज में, ठीक ना। इटैलिक एक क्या होता है? तो लैंग्वेज नहीं है वो ना, डिजाइन कर सकते हैं उसको, स्टाइल कर सकते हैं, इटैलिक ना, इटैलिक, और विथ कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी मतलब होता है पेज की सजावट बनाते हुए। कौन लिखा है बाई हैंड? कौन लिखा है? तो वो है हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक ना, किससे रिलेटेड है? तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान निर्माण से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक ना। कितने सेशन हुए? तो जब तक जो हमारा संविधान बन नहीं गया 11 सेशन हुए, ठीक ना, 11 सेशन हुए। उसके बाद डीपीएसपी की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो इसका आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है, ठीक ना। इसे कहाँ से लिया गया? इसे तो आयरलैंड से लिया गया है। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल लिया गया है, यानी कि प्रस्तावना, ठीक ना। उसके बाद जो है सेवंथ शेड्यूल यानी कि सब्जेक्ट मैटर की बात करता है, ठीक ना। इसी में जो है सेवंथ शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक ना। यूनियन लिस्ट यानी कि किस समस्याओं को कौन सा, मतलब किस विषय को कौन देखेगा, मतलब यूनियन देखेगा कि स्टेट देखेगा, ठीक ना। कॉन्करेंट में दोनों आ जाएंगे, यानी कि दोनों उसमें हस्तक्षेप करेंगे, दोनों देखेंगे, ठीक ना, दोनों उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद गांधी जी को वन मैन आर्मी किसने कहा था? गांधी जी को वन मैन आर्मी जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन आर्मी कहा था। उसके बाद फादर ऑफ नेशन, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। उसके बाद हाफ नेकेड फकीर, ठीक ना, हाफ नेकेड फकीर यानी कि आधा नंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक ना। विंस्टन चर्चिल, गांधी जी उस समय जो है राजपुताना नामक जहाज से कहाँ गए थे? तो लंदन में गए थे, ठीक ना। जब वह सीढ़ियों से उतर रहे थे तो वो चर्चिल देखता है और कहता है, ठीक ना। उसके बाद जो है मलंग बाबा किसने कहा था? तो ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोग जो है, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत के लोग जो है, इनको मलंग बाबा के नाम से मलंग बाबा नाम दिए थे। किसको? तो महात्मा गांधी को। किंग्स ऑफ बैगर यानी कि भिखारियों का राजा कौन कहता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी इनको कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं। तो 1919 में आता है, ठीक ना, रॉलेट एक्ट। उसके बाद जो है 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है बाई गांधी जी, ठीक ना, गांधी जी द्वारा, ठीक ना। उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब यहीं पे क्या होता है? तो चौरी चौरा हत्याकांड, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, और गांधी जी जो है तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का मतलब ऐलान करते हैं, ठीक ना। 1929 की बात कर लेते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक ना, पूर्ण स्वराज की मांग जो है रावी नदी के किनारे जो है
कांग्रेस अधिवेशन इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होती है। पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक ना, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है कब स्टार्ट होता है? तो 1929 में ही स्टार्ट होता है। ठीक ना, उसके बाद जो है साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 को आया था। ठीक ना, कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। प्रश्न यह भी बनता है कभी कभी हाई लेवल एग्जाम में कि साइमन कमीशन का मतलब एक्सेप्ट करने वाला अभी तो ये साइमन कमीशन आया था तो गो बैक साइमन का नारा लगा था, लेकिन जब साइमन कमीशन आया तो इसको एक्सेप्ट करने वाला, मानने वाला एकमात्र भारतीय लीडर बताइए? तो BR अम्बेडकर होंगे। ठीक ना, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक ना, 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया जाता है। ठीक ना, वर्ल्ड वार सेकेंड चलता है कब? तो 1939 से लेकर के 1945 तक। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे एटम बम गिरता है जिसका नाम क्या होता है? लिटिल बॉय। ये पेपर में पूछ सकता है। 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पे बम गिरता है। ठीक ना, क्या नाम रहता है उसका? तो फैटमैन नाम रहता है। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक ना, उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी सिक्के पर जो है अपने सिक्के पर जो है माता लक्ष्मी यानी कि गॉडेस लक्ष्मी का जो है चित्र छपवाता है। उसके बाद बीड़ा वादन की तस्वीर कौन शासक जो है अपने सिक्के पे छपवाता है? तो समुद्रगुप्त। ठीक ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। उसके बाद इंडो ग्रीक जो है सोने के सिक्के सबसे पहले कौन चलाया? तो इंडो ग्रीक ने। उसके बाद कुषाण ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक ना, कुषाण जो है शुद्ध सोने का सिक्के चलाता है। उसके बाद गुप्त शासकों द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। ठीक ना, उसके बाद न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो शाहजहां को जो है न्याय की जंजीर कहा जाता है। ठीक ना, उसके बाद सबसे पुराना वेद कौन सा वेद होगा? तो सबसे पुराना वेद अपना ऋग्वेद होगा जिसमें 10 मंडल है। ठीक ना, 10 मंडल में तीसरा जो मंडल है वह कौन सा है? तो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। ठीक ना, गायत्री मंत्र से रिलेटेड जो सूर्य को क्या कर रहा है? जो सूर्य को समर्पित है, जो सूर्य को क्या है? समर्पित है। ठीक ना, 10वां मंडल में तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। ठीक ना, उसके बाद जो है यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। तो एकमात्र ऐसा वेद जो है गद और पद दोनों में लिखित है। ठीक ना, एकमात्र ऐसा वेद जो है गद और पद दोनों में लिखित है। ठीक ना, उसके बाद जो है सामवेद संगीत से रिलेटेड है। ठीक ना, और आगे चलते हैं। हड़प्पा 1921 में जो है दयाराम साहनी जो है खोज करवाते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे यह पूछा जाता है। दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। कौन करवाता है? तो रखाल दास बनर्जी करवाते हैं, जो इंडस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो इंडस नदी के किनारे है। ठीक ना, उसके बाद जो है इल्तुतमिश का मकबरा कौन सा है? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश का मकबरा है। उसके बाद जो है फर्स्ट फीमेल शासक जो है ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक ना, इल्तुतमिश की ये क्या थी? लड़की थी। ठीक ना, जो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें हम तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर के 1526 तक। ठीक ना, 1526 में जो है मुगल आ जाते हैं। ठीक ना, पहला शासक कौन होगा? तो वही बाबर। ठीक ना, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसकी थी? तो बलबन की थी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किस शासक से रिलेटेड है? तो बलबन से। ठीक ना, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जो अपने लाइफ में कोई भी बैटल नहीं हारा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा। ठीक ना, तो 1556 बताएंगे। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ठीक ना, उसके बाद जो है डैम स्टेट रिवर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 ही हमने लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट हमको लगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। टेहरी डैम
टेहरी डैम किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। किस रिवर पे है? तो भागीरथी पे टेहरी डैम। याद रखेंगे कि भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है, ठीक ना। भारत का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा डैम? तो टेहरी डैम, ठीक ना। टेहरी बांध भागीरथी पे है। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा राज्य में है और यह महानदी पे है, महानदी पे है हीराकुंड डैम। और यह भारत का सबसे जो है लॉन्गेस्ट डैम है। कौन सा डैम? तो लॉन्गेस्ट डैम, ठीक ना। उसके बाद जो है कलानी डैम है, ठीक ना, तमिलनाडु कावेरी, यह ओल्डेस्ट डैम है, ठीक ना। भारत का क्या है? तो ओल्डेस्ट डैम है, ठीक ना। उसके बाद जो है एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को, ठीक ना, महानदी को, ठीक ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन करंट अफेयर से रिलेटेड है, आ सकता है प्रश्न यहाँ से। महिला एकल विजेता कौन है? तो आर्याना, आर्याना, ठीक ना, आर्याना सबलेका, सबलेका, आर्याना सबलेका जो है महिला एकल विजेता है ऑस्ट्रेलिया ओपन की। कहाँ से है ये? तो बेलारूस से, बेलारूस से है, ठीक ना। उसके बाद उप विजेता की बात कर ले हम तो किनवेन है, किनवेन झेंग, ये कहाँ से, कहाँ की है? तो चाइना की है, ठीक है। किनवेन झेंग कहाँ की है? तो चाइना की है। पुरुष एकल विजेता की बात करें तो जैनिक, जैनिक सिनर, जैनिक सिनर कहाँ के हैं? ये तो ये इटली के हैं। उसके बाद उप विजेता की बात करें, पुरुष एकल विजेता के उप विजेता कौन है? तो डैनियल मेदवे, ठीक ना, मेदवेदेव, ठीक ना, डैनियल मेदवेदेव क्या है? तो यह रूस से है। कहाँ से है? तो रूस से। उसके बाद पुरुष युगल की, पुरुष युगल विजेता कौन है? तो रोहन बोनप्पा, ठीक ना, रोहन बोनप्पा जो भारत से हैं। और कौन है? तो मैथ्यू एब्डेन, मैथ्यू एब्डेन, ठीक ना, पुरुष युगल, पुरुष युगल, ठीक ना, पुरुष युगल जो है रोहन बोनप्पा और मैथ्यू एब्डेन, ठीक ना। मैथ्यू एब्डेन कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक ना। मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये रहा आज का सेशन, ठीक ना। इसको आपको जरूर देख करके जाना है और आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट, ठीक ना, हमारी तरफ से। और एक बात याद रखेंगे कि मौज मस्ती से जो है पेपर देना है, आराम से रिलैक्स होकर के पेपर देना है और जो है सीरियस नहीं लेना है, ठीक ना। ऐसे पेपर कितने आएंगे, कितने पेपर जाएंगे, लाइफ है, ठीक ना। अभी संघर्ष जो है बहुत अधिक संघर्ष करना बाकी है अभी, ठीक ना। तो यही बात कहेंगे अंत में कि ए वक्त तू इतना बेरहम मत बन, ए वक्त तू इतना बेरहम मत बन, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, ठीक ना। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।